कैसे होगा वो अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इफ both of the following apply. What are the two conditions that should apply? First, so यहाँ पे नोट कि हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसको बोलेंगे वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, if it if the set of possible values consists either of all numbers in a single interval on the number line or all numbers in a disjoint union of such intervals, ठीक है। कोई भी एक रैंडम वेरिएबल को मैं कॉन्टिन्यूअस बोलूंगी कब, जब उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज कंसिस्ट आइदर ऑफ ऑल नंबर्स इन अ सिंगल इंटरवल ऑन द नंबर लाइन, या फिर ऐसे बहुत सारे डिसजॉइंट इंटरवल्स का यूनियन, ठीक है। सो मान लो हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो मेरे नंबर्स जो हैं 0 से 1, 1 से 2, नो नो नॉट 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, इन तीन जो है इंटरवल्स के बीच में, राइट। ये भी एक केस हो सकता है, इन तीनों के यूनियन। सो इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये तो पहली कंडीशन है। एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन शुड बी नो पॉसिबल वैल्यू of the variable has positive probability. Positive probability मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के आने की कोई पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट मेरा रैंडम वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू मान लो c आएगी, दिस शुड बी 0 फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू c। तो जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है उसमें जो भी मेरा कॉन्टिन्यूअस इंटरवल मैंने देखा उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, उस स्पेसिफिक पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। क्या होना चाहिए, आप द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज या तो एक इंटरवल होंगे या तो डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इंटरवल्स होंगे। सो मेरे जो इंटरवल्स है वो ऐसे भी हो सकते हैं। इट कैन बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो कि 0 से 1 ओपन ले लिया, फिर 1 से 2 ओपन ले लिया, these are also disjoint, right? First tell me, are these disjoint or not? The individual intervals that we have, this and this, are these disjoint? Okay, one answer is this is not disjoint. One answer is yes, this is disjoint. Please tell me the reasoning. First tell me why this is not disjoint. One is common in both the intervals. Very nice, one is common in both the intervals. But ये जो symbol है, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग वन। ओके, फिर इसका क्या मतलब होता है, एक्सक्लूडिंग। सो व्हाट यू सेड इज राइट बट जस्ट द ऑपोजिट, ओके। ठीक है। इसमें वन नहीं है, इसमें वन है, ठीक है।
सो ये जो होती है, ये जो सिंबल है, दिस इज फॉर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। दिस इज फॉर क्लोज्ड इंटरवल। सो जिस भी साइड अगर ये क्लोज आ जाए, मतलब ये वाला नंबर इस इंटरवल का हिस्सा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो इंटरवल है वो कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या है, 0 इंक्लूडेड है कि नहीं है? Not included. नॉट इंक्लूडेड एंड 1 इज Included. ठीक है। तो अब बताओ फिर से कि क्या ये डिसजॉइंट है? क्या ये और ये मान लो डिसजॉइंट है? No. ओके, व्हाई इज इट नॉट डिसजॉइंट? Yes, it is disjoint. इट इज डिसजॉइंट। और अगर किसी का आंसर है कि डिसजॉइंट नहीं है, तो प्लीज मुझे एक नंबर बता दो जो दोनों में कॉमन हो। सबका आंसर यही है कि डिसजॉइंट है कि नहीं है? ठीक है। सो सो डिसजॉइंट, दिस इज अ डिसजॉइंट यूनियन, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब ये सारे इंटरवल्स अपने आप में इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, और आप डिसजॉइंट इंटरवल्स का यूनियन ले रहे हो। सो अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है इसमें से पॉसिबल वैल्यूज हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस है, सिंगल है तो भी कॉन्टिन्यूअस है, इस तरीके का है तो भी कॉन्टिन्यूअस है। और एक कंडीशन और बताते हैं रैंडम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, ये कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है 0। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी इज 0, ठीक है। उसको आप 0 से ज्यादा वैल्यूज जो है नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी रेलेवेंस थोड़े पॉइंट के बाद समझ में आएगी जब हम कॉन्टिन्यूअस करेंगे। आप बोल सकते हो कि बाय दिस सेम लॉजिक एक्स की वैल्यू सी, अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया 0 to 1, मान लो मेरी पॉसिबल वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो आप बोलोगे probability of 0 is also 0, probability of 0.1 is also 0, probability of 1 is also 0। तो फिर ये मतलब probability जा कहाँ रही है, right? You might have this question. I think some of you should have this question. बट जब हम लोग कॉन्टिन्यूस का डिस्कशन करेंगे तब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कोई एक पॉइंट की नहीं होती, वो हमेशा एक इंटरवल की होती है, ठीक है। इस पे हम थोड़ा सा आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। बट टिल दिस पॉइंट टेल मी, इज इट क्लियर व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल? यस और नो? मैम ये जो सेकेंड पॉइंट में है, हाँ जी। मैम इसमें अगर ये कहना चाह रहा है ना मैम, अगर 0 और 1 के बीच में कोई अगर पॉइंट उठाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हाँ, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। ओके मैम। मैम ये 0 ही होगी या क्लोज टू 0 होगी, क्योंकि आ तो सकती ही है कभी ना कभी। इट इज एग्जैक्टली 0। सो मान लो मेरा जो रैंडम वेरिएबल है x, इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं इट लाइज बिटवीन लेट्स से 0 to 1। तो कोई भी c एक नंबर ले लो इसके अंदर से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x बीइंग इक्वल टू c, दिस इज इक्वल टू 0, नॉट क्लोज टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी, पर क्यों, मतलब आए तो सकती है। ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। अब इसका जो आंसर है वो इस चीज में छुपा हुआ है कि, चलो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। ओके, तो आपने क्या बोला, अब देखो, ठीक है। चलो बहुत सारे सीज ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक वैल्यू है C1, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू C1। आप बोल रहे हो कि इसको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट? क्या वैल्यू दे? 0.10। मतलब मान लो e वैल्यूज दे देते हैं, C1 को E1 वैल्यू देते हैं एंड e इज वेरी क्लोज टू 0, इस तरीके से, ठीक है। ओके। तो इसकी वैल्यू हो गई E1, राइट। फिर अब इसकी वैल्यू हो गई, मान लो कोई एक और नया पॉइंट उठा लिया C2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? E2, कुछ भी स्मॉल वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कि अब अगर इसको आप एक वैल्यू दे रहे हो, मान लो 0.001,
0.001 सबको दे रहे हो, ठीक है, हर एक पॉइंट को ऐसे वैल्यूज दे रहे हो, तो इस तरीके से तो सिर्फ 1000 पॉइंट्स ही आएंगे जिसको हम प्रोबेबिलिटी दे पाएंगे, लेकिन इस तरफ तो इनफाइनाइट जनता बैठी है प्रोबेबिलिटी लेने के लिए, राइट? हियर यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स, राइट? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो रैंडम वेरिएबल होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, या ओके सो कोई इनफाइनाइट चीजों का सम फाइनाइट नहीं Again, सॉरी please repeat it again. हाँ, तो आई एम सेइंग कि मैं बोल रही हूँ कि 0 से 1 के बीच में वैल्यूज हैं मेरे रैंडम वेरिएबल की, तो हमारा सवाल ये था कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को हम 0 क्यों बोल रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। तो फिर हमने क्या बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि कुछ ना कुछ आनी चाहिए, तो ये 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो, C1, कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा, उसको हमने दे दी प्रोबेबिलिटी E1। E1 is very small, close to 0, whatever you want to give। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर आ जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी E2। लेकिन अब जब आप इसमें से नंबर्स उठाने जाओगे तो ये नंबर्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, राइट? सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट है, सो इनफाइनाइट चीजों का सम कैन नॉट बी इक्वल टू फाइनाइट नंबर्स, राइट? अब ये प्रोबेबिलिटी जो है इसका सम तो 1 ही होना चाहिए, बट आप हर एक को छोटा 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 कुछ भी नंबर दोगे तो कहीं ना कहीं तो आपका सम 1 खत्म हो जाएगा ना, फिर बाकी पॉइंट्स को क्या प्रोबेबिलिटी दोगे, राइट? तो in order for this not to happen, to maintain the consistency, this is the assumption। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट को एक प्रोबेबिलिटी देने लग गए तो फिर ये हमारा केस फेल हो जाएगा, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ऑल राइट। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देख लिया, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देख लिया और रैंडम वेरिएबल भी देख लिया, सारे तीनों चीजें क्लियर है सभी को, ठीक है? Yes, ma'am. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब पढ़ेंगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की चीजें यूज करेंगे। डिस्क्रीट चीजों की मैथमेटिक्स मतलब समेशन, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल चीजों को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब समेशन, डिस्क्रीट मैथ्स के टूल्स यूज करेंगे। और जब हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो जो कॉन्टिन्यूअस मैथ के टूल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैथ्स के टूल्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? सो इनके थोड़े थोड़े मैथ्स में भी जो है फर्क आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग रैंडम वेरिएबल्स। अब जो है हमारा मेजर टॉपिक जो है दैट इज, अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये कैसे निकालते हैं। तो अब जो है हमने कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन बंद कर दिया है, वो हम अपने 4th चैप्टर में शुरू करेंगे। अब इस पॉइंट के बाद जो भी बातें होंगी वो सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात होगी, ठीक है? चलो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर discrete random variables, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना ही। अभी तक शायद आपने क्लास में पीडीएफ सीडीएफ सुन लिया होगा और थोड़ा इट्स वेरी डॉन्टिंग एंड हॉन्टिंग कि ये सब क्या है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो अब क्या हो रहा है, अब हम लोग वापस हमारे एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, विच वाज कि हमने 2 कॉइन्स को फ्लिप किया था, ठीक है? चलो जी, अब आप ये बताओ, मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है, x, और मेरा रैंडम वेरिएबल क्या बोलता है कि कितनी बार हेड आया वाइल फ्लिपिंग द 2 कॉइन्स, ठीक है? ये रैंडम वेरिएबल था और ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हमने जो है दे दी थी, ठीक है? चलो, अब क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, हमारे नए बैकग्राउंड में लेके जाते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चलो जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, क्या है कि ये जो अलग अलग नंबर्स आए हैं ना आपके पास, अब आपके पास कितने कितने नंबर्स आए, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, पहले मुझे ये बताओ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या, ओके, तो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो है 0 भी हो सकती है। सो जब भी आप वैल्यूज देते हो, हम ये जो कैपिटल एक्स है ना, इसको कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स लिख देते हैं। सो कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एक्स इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। सो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, ये 3 वैल्यूज हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये बता दो कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो एक्स है ना, उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, दैट इज ऑल। तो अब मुझे बताओ कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ये 0 वैल्यू लेगा, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप ये बताओ कि इसके 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, कि 0 कब आएगा, ये रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू कब लेगा, जब मेरे एक्सपेरिमेंट में टी टी आना चाहिए, राइट। और टी टी किस प्रोबेबिलिटी के साथ आता है दुनिया में, दोनों इंडिपेंडेंट है, 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4, राइट। सो ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, राइट। एवरीबडी अग्रीज विद मी। कैसा है ये 1/4? सो जब आप कॉइन फ्लिप करते हो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ हाफ। यस और जब आप दूसरा कॉइन भी फ्लिप करोगे तो भी सेम चीज होती है, यस और दोनों इंडिपेंडेंट है, यस तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, राइट, यस which is 1/2 into 1/2 which is 1/4। एंड सिमिलरली ये सारे ये वाली जो चीजें हैं, ये इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4। एवरीबडी अग्रीज विद दैट, यस। सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4। सब किसको कोई डाउट है इस चीज में कि सिर्फ ये इवेंट की ये आउटकम की प्रोबेबिलिटी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, यस नो, क्विकली टेल मी। यस ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि सिर्फ मुझे ये बता दो कि x 0 आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, x 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और x 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी। तो x 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। x 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये इसमें 1/2 नहीं, नहीं नहीं सॉरी, x की वैल्यू 1 कब कब आएगी, इस केस में भी आएगी और इस केस में भी आएगी, राइट। तो x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4 विच इज 1/2, यस और नो, ठीक है। यस एंड x की मेरे रैंडम वेरिएबल की 2 वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 1/2। तो बस ये जो किया है यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल्स small x equals to 0, this is 1/4, probability that small x equals to 1, this is 1/2, and probability that this x is 2 is 1/4। बस, तो हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ योर रैंडम वेरिएबल, अब यहाँ पे 3 वैल्यू पॉसिबल थी, हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए अगर आप बस लिस्ट डाउन कर दो ना कि क्या क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके सारे लिस्ट डाउन करने का, जिस तरीके से भी आप लिस्ट डाउन करोगे उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। ये जो है ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। यस अब मैं बोलूं कि मुझे y की पीडीएफ बताओ तो बता दोगे,
व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y? यहाँ पे y ये है. सो y की वैल्यू, y की पीडीएफ अगर बतानी है तो क्या करना पड़ेगा कि y की वैल्यू 0 कब होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, y की वैल्यू 1 कब होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, y की वैल्यू 2 कब होगी उसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, बता दोगे? इट्स एग्जैक्टली द सेम, यस और नो? यस मैम. ठीक है. सिमिलरली अब z जो है, z की प्रोबेबिलिटी, z का पीडीएफ बताओ. z क्या है कि अगर दोनों पे हेड आए तो ही 1 देना है, अदरवाइज 0 देना है. तो इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z, इसमें दो वैल्यूज ले रहा है बस, z 0 वैल्यू ले रहा है और 1 वैल्यू ले रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इक्वल्स टू 0? थ्री बाय फोर। यस, वेरी नाइस. क्योंकि क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में और इस केस में, ये तीनों केसेस में हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 वैल्यू ले रहा है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4. यस मान्या, इज दिस क्लियर? है ना? और मेरे जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, राइट? So according to situation and according to whatever description that is given to you, you can find the PDF or PMF of a particular function. ठीक है, of a particular discrete random variable. अब कोई अगर आपको बोल दे कि ये प्लॉट करके दिखा दो तो कर दोगे? कैसे करेंगे अगर कोई हमें बोले कि हमें प्लॉट करना है? तो लेट मी जस्ट फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज अ PMF. बट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, कि रैंडम वेरिएबल है, उसके क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, हर एक पॉसिबल वैल्यूज की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, बस वो अगर लिस्ट कर दिया वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दैट्स ऑल. कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ऐसे ही हमें बता दो क्या कौन सा रैंडम वेरिएबल ला रहे हो, उसकी वैल्यूज दे दो और वो सैंपल स्पेस के हिसाब से आप अपनी प्रोबेबिलिटीज जो है काउंट कर सकते हो, या लाइक यू कैन सी दैट. ठीक है, यस और नो? अब ये सारे आइडियाज काम आएंगे जब हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या फिर और भी अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. देयर इट विल बी वेरी यूजफुल. What is the probability that my x value is 0? What is the probability my x value is 1? What is the value when it is 2, 3, 4? इतने simple events नहीं देंगे ना लोग. ठीक है? Is the idea clear to everyone? Yes. ठीक है, यस. चलो जी, बहुत बढ़िया. तो अब एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं. ठीक है, कि कभी मैं पढ़ूं या फिर मैं घबरा ना जाऊं. ठीक है, PMF तो प्रोबेबिलिटी. ओके, सबसे पहले मैं एक दो नोटेशन डिफाइन कर देती हूँ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, वो क्या बताता है कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है, हाउ इज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x? हाउ is it distributed among various possible values of x? ठीक है, ये मुझे ये बताता है. एंड ये जो px है, स्मॉल px, ठीक है, दिस डिनोट्स प्रोबेबिलिटी assigned to value x. सो p1, अगर मेरे रैंडम वेरिएबल की कहीं ना कहीं वैल्यू 1 आती है तो p1 क्या बताएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 1. ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट random variable is defined
फॉर एवरी नंबर x, ये हर एक नंबर x के लिए डिफाइंड है। वो कौन सा नंबर है? फॉर एवरी नंबर x। अब ये डेफिनेशन कैसे है? probability of this value x is, आप देखो, what is the probability that your random variable is taking this value? probability of x is probability of, अगर आपके random variable ने 1 कहीं वैल्यू ली तो वो क्या बता रहा है कि that tells you the probability where your random variable is taking value x. And how is it defined? You take the probability of वो सारे outcomes in the sample space such that जब आप ये small sample event ले रहे हो, that becomes x, sum of all those probabilities. अब ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक्सपैंड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मान लो मेरा जो इवेंट था वो था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, दिस इज माय रैंडम वेरिएबल द नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी, वो क्या होगी कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है x वो वैल्यू 1 लेता है, वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस के वो सारे पॉइंट्स जो आपके उस वैल्यू से एसोसिएटेड है। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। सो मेरे सैंपल स्पेस के ये वैल्यू और ये वैल्यू एसोसिएटेड है वैल्यू 1 के साथ। तो अब आपको क्या करना है, वो सारे सैंपल वैल्यूज जो एसोसिएटेड हैं x के साथ, उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। सो दिस वाज probability of ht plus probability of th. This is what is the meaning of this particular statement. कि probability of x निकालनी है तो वो क्या होगा कि जहां जहां पे भी आपके सैंपल वैल्यूज में ये रैंडम वेरिएबल x ले रहा है, वो सब की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर दो। ठीक है, इज द डेफिनेशन क्लियर? ठीक है, वेरी नाइस, ओके, ऑलराइट। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करती हूँ, ठीक है, तो वो कब वैलिड होगा? व्हेन विल इट बी वैलिड? सो इफ आई हैव टू चेक वेदर अ PMF is probability mass function या फिर PDF, this is valid or not? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि कोई भी एक PDF जो है वो वैलिड है या नहीं है, कि आपने वो फंक्शन सही डिफाइन किया या कुछ गड़बड़ कर दी है। तो ये मैं कैसे चेक करूंगी? तो मान लो हमने यहाँ पे PMF डिफाइन किया था ना कि P2 इक्वल्स टू 1/4, P1 इक्वल्स टू 1/2, P0 इक्वल्स टू 1/4, राइट? तो कौन बताएगा कि ये वैलिड है या नहीं है? Like what are the conditions needed to check whether this is valid or not? मैम इसका भी समवाना आता है क्या? हाँ बिल्कुल, सम करके देखो। मतलब वही होगी कंडीशन एक तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी आप ये प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हो तो आप सैंपल स्पेस के इवेंट्स ही तो ऐड कर रहे हो ना। तो ये सारे वैल्यूज के लिए जब ऐड करोगे तो सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, ये सारों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो summation of all possible x values px should be equal to 1, right? कल को ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कहीं प्रोबेबिलिटी छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? और दूसरी बेसिक चीज जो है वो क्या होनी चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं ना।
तो कोई भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 1 0 2 ब्ला ब्ला जो भी आपने डिसाइड किया है, that has to be greater than or equal to 0, right? So these are the two conditions that you check अगर कोई आपसे पूछे whether this is a valid PMF or not. ठीक है, तो अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं तो करोगे कि वैलिड है कि नहीं? This must have come in the past. Let me look at a few questions. Okay. तो अब मुझे ये बताओ, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है किसी ने f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 फॉर x इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है? और आपको क्या बताना है, क्या ये फंक्शन, कैन दिस फंक्शन सर्व एज पीएमएफ? क्या ये किसी भी एक रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ बनने लायक कैंडिडेट है? तो आप क्या करोगे? मैम समेशन 1 to 4 सिग्मा सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 30। हाँ, तो बताओ फिर है कि नहीं है? इसमें मा तो रहा है 1। 1 आ रहा है, और Yes. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? यस मैम। तो ये कंडीशन भी चेक हो गई और ये भी हो गई, तो क्या ये बन सकता है? यस मैम। यस, दिस कैन सर्व, क्योंकि आपने दोनों कंडीशंस जो हैं चेक कर लिए, राइट? अब मैं एक और, एवरीबडी क्लियर विद दिस? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैन दिस एक्ट एज अ पीएमएफ, कैन दिस एक्ट एज अ पीडीएफ, ठीक है? एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल क्विकली और कर लेते हैं, ठीक है? मान लो एक नया फंक्शन दे दिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय k इंटू के प्लस 1, ठीक है? और फॉर x इक्वल्स टू 1 2 अप टू k, क्या ये पीएमएफ बनने लायक है? Okay, so I have one answer. Okay. I have two answers. तो सबसे पहले तो k की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है k की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, राइट? तो ये k पॉजिटिव, ये k प्लस 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, और x तो मतलब पॉजिटिव ही है, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब मुझे एक चीज और जो चेक करनी थी वो क्या है, कि क्या ये सारे वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब मेरे को क्या चेक करना है कि जब 1 वैल्यू ली तो क्या आया, 2 ओवर k इंटू के प्लस 1, फिर जब 2 वैल्यू ली तो क्या आया, 2 इंटू 2 ओवर k इंटू के प्लस 1। सो क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करके 2k ओवर k इंटू के प्लस 1, ठीक है? तो अब 2k इंटू के प्लस 1 में कॉमन ले सकती हूँ, 2k इंटू के प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो फिर क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे अप टू k। What is the sum of first k natural numbers? What is the sum of first n natural numbers? मैम k into k plus 1 upon 2। हाँ, तो k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। और आगे क्या है, 2 ओवर k इंटू के प्लस 1, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, 1। तो दिस इज पॉसिबल, राइट? ओके मैम, k इंटू के प्लस 1/2 कहाँ से आया? ये होता है कि अगर, सो दिस इज अ फॉर्मूला
कि अगर आपको क्या करना है, सॉरी, अगर आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 + 2 + 3, पहले n नेचुरल नंबर्स अगर हैं, इनका सम क्या होता है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो आपने पढ़ा होगा ना एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बचपन में, यस। राइट? वहां से जो है ये यूज हुआ है, ठीक है? ओके। ऑलराइट, सो अब मेरे को पहले k नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए था, तो यहाँ n की जगह k आ गया, तो k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? चलो जी, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड गुड इनफ ग्राउंड्स फॉर टुडे।